हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ठीक है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है उनके दिलों दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, में सिंह और धनु राशि। यहाँ पर जो नंबर्स है वो है नंबर 8, 12। नंबर 12 बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंजल नंबर 12 भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। नंबर 15 है यहाँ पर, नंबर 7 भी है। ठीक है, ओके। सो नंबर 12 से नंबर 3 भी है यहाँ पर, और नंबर 15 से नंबर 6 भी है यहाँ पर। मंथ है अगस्त, दिसंबर, और उसी के साथ मार्च एंड जून एंड जुलाई। ठीक है, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो यहाँ पर ना हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि यहाँ पर आप देखो तो येलो लाइट है, जो कि बहुत क्लियरली चीज़ बताती है कि आपके पर्सन को समझ तो सारी चीज़ की आ रही है। एक होता है कि इंसान को पता ही नहीं है, ठीक है, मतलब वो समझा ही नहीं है, और एक है कि समझ हर चीज़ की है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और खुद से और खुद की लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। उनकी ज़िंदगी जिस तरीके की अभी चल रही है, जो कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। अगर 8 ऑफ कप्स को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ना आपके पर्सन का एक भ्रम टूटा है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ ना फ्रस्ट्रेशन की, तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड किस बात को लेकर के हैं आपके पर्सन। देखिए, इनका ना एक भ्रम टूटा है, और वो इनका भ्रम था कि इनके पास बहुत लोग हैं जो इनसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर देखो कप्स हैं, 8 कप्स हैं। तो इनको लगता था वो इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको बहुत समझते हैं, और हमेशा लाइफ टाइम इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे इनकी लाइफ में, और इनको कोई कमी नहीं है। बट क्या हो जब हमें ये पता चले कि ये सारे लोग सिर्फ नाम के लोग हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ये इनमें से कोई भी काम नहीं आने वाला, या फिर जब मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा नीड होगी तो ये मेरे कोई काम नहीं आने वाले, तो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा इंसान। तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है, खुद से डिसअपॉइंटेड हैं ये। हो सकता है कि इस इंसान ने आपके अलावा दूसरों पर ज़्यादा भरोसा किया, ठीक है, या आपकी जगह इन्होंने दूसरों को चूज़ किया। बट अभी वही रिश्ते जिनके ऊपर इन्होंने आपसे ज़्यादा भरोसा किया था, या आपकी जगह इन्होंने उनको चूज़ किया था, उनके साथ ये खुश नहीं है। और उन्होंने कहीं ना कहीं शायद अपना रियल फेस दिखा दिया, या इन्होंने ये महसूस कर लिया कि यहाँ वो कंफर्ट नहीं है मेरा, जो जिस इंसान को मैं छोड़ के आ रहा हूँ उसके साथ था। एंड यहाँ पर एक ग्रहण की एनर्जी भी है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में। ग्रहण यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में उनको एक अंधकार सा फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, अंधेरा अंधेरा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, उदास है, परेशान है। सो यहाँ दिखाई देती है कि हताश सी एनर्जी, जहाँ ये पर्सन ये फील कर रहे हैं
कि मैं जैसा सोचता था वैसा कुछ नहीं है, या जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी। अब यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। ये जो सारी चीज़ें हो रही है, क्या इसके बाद में इनको चैन पड़ रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है। ये कब बताता है कि इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है जो ये आपको बताना चाहते हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं। इनके दिल की जितनी जो भी भावनाएं हैं आपको लेकर के, वो सब ये आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके ऊपर क्या गुजरा है, ये कैसा फील कर रहे हैं और आपके लिए इनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। तो ये सब कुछ बता देना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। कुछ तो है जिसको हम अभी क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे। ठीक है, कोई चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। प्लस यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि कहीं हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉकिंग एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर। प्लस यहाँ पर मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं। कोई तो है जो इस रिश्ते में चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, कोई तो है जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यही हम चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन को कौन है जो कंट्रोल कर रहा है, कौन है जो नेगेटिव कर रहा है, या कौन है जो कंट्रोल कर रहा है। इतना कंट्रोल क्यों है, प्लीज़ बताइए। डेविल एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं इसमें अगर मैं कोई कंट्रोल देखूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, तो वो पहली चीज़ तो इनके पास्ट के खुद के कर्म, और दूसरा इनकी ओवर थिंकिंग। ठीक है, पास्ट के कर्म एक अच्छा भला रिलेशनशिप था जो कि बहुत अच्छा था, आप उनके साथ थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। लेकिन इस इंसान को बड़ी ही परेशानी हो रही थी, या फिर वो स्मूथनेस इनसे हज़म नहीं हो रही थी। समटाइम्स होता नहीं है ना, कभी कभी ना किसी को ज़्यादा प्यार दे दो तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, राइट। तो वही इनके साथ हुआ है। सो जो इन्होंने पास्ट में चीज़ें की है ना, वो इनको रिस्ट्रिक्ट करती है। अब यहाँ पर डेविल की एनर्जी बहुत क्लियर है। डेविल की एनर्जी यहाँ पर मुझे बताती है कि ये इंसान ना इन्होंने शायद आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत टॉक्सिक थे ये आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखते थे, या ये आपके ऊपर बहुत दबाव डालते थे, डोमिनेट करते थे और कंट्रोल करते थे, मैनिपुलेट करते थे, झूठ बोलते थे। ठीक है, बहुत सारे झूठे प्रॉमिसेस किए जो कि इनने आज तक पूरे नहीं किए। मे बी मुझे वायलेंस की एनर्जी भी दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनका व्यवहार आपके प्रति बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अभी उसी चीज़ को फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया, जिस चीज़ को लेकर के इंसान बहुत दुख भी बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, अभी इनको इस बात का दुख है कि आपके साथ जो भी किया इन्होंने बहुत गलत किया था, इनको नहीं करना चाहिए था। रियलाइजेशन है, और ये रियलाइजेशन कब हुई है, जब ये अकेले हो गए। यहाँ देखो 9 वॉन्ड्स है, लेकिन ये इंसान अकेले हैं, इनको सपोर्ट नहीं है, तभी तो इतना थके हुए हैं, और यहाँ भी अकेले हैं, और ये कार्मिक कार्ड भी है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात को प्रूफ करता है कि भाई इनका वक्त घूम के आ रहा है। हम कहते हैं ना कि अपने कर्मों को अच्छा रखो, क्योंकि वक्त घूम के आता है और हिसाब पूरा होता है। तो वही है कि इनके जो कर्म है उनका हिसाब हो रहा है कि लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं या अकेले हो रहे हैं, और शायद ये अकेले नहीं होते तो शायद ये फील भी नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पर जो चैलेंज है सबसे बड़ा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट था जो आप इनके ऊपर करते थे, वो इस इंसान ने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया, आपके साथ बुरा व्यवहार करके या आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल के। ठीक है,
तो अब कहीं ना कहीं इनको जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो आने वाले हैं इस कनेक्शन को फिर से पहले के जैसा बनाने में, जैसा ये पहले था कि आप उनके साथ हर कंडीशन में खड़े थे। एंड आपने उनको शायद बार बार बहुत मौके दिए हैं कि तुम सुधर जाओ, अगेन एंड अगेन आपने उनको मौके दिए कि तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, लेकिन ये इंसान है कि सुधरने का नाम नहीं लेते थे। राइट नाउ दुख तो मना रहे हैं, अब जो किया उसका दुख मना रहे हैं। ठीक है, अभी और एनर्जीज देखेंगे। चलिए यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है सबसे पहले, गाइडेंस, इंटीग्रेशन, सप्रेशन, कॉम्प्रोमाइज। इंटीग्रेशन सबसे पहले, ऑफ कोर्स ये आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको कंप्लीट करते हो और ये बात वो अभी महसूस कर रहे हैं कि वाकई आप उनको कंप्लीट करते थे, उनकी लाइफ को कंप्लीट करते थे, लाइक अ यिन एंड यांग। ओके, जब भी शायद उनको ज़रूरत पड़ी है आप उनके लिए अवेलेबल रहे हो। आपके जब आप थे उनकी लाइफ में तो आपके होते हुए उनको किसी और की नीड कभी हुई नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे कितना प्यार कर रहा है या कितना प्यार कर रही है, मेरे लिए कितना कुछ कर रही है या कितना कुछ कर रहा है। बस उनका एक व्यवहार की लाइक, ऐसे तो अच्छे भले हैं, गुस्सा आता है तब वो दूसरा इंसान बन जाता है। समझ ही नहीं आता, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और सडनली एकदम से इतना बुरा व्यवहार जो कि समझ से ही परे है कि मतलब एकदम से इस इंसान को क्या हो जाता है, अच्छा बोलते बोलते इतना बुरा कैसे बोलने लग जाता है। तो हाँ, ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है आपने इस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत किए हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने इस इंसान के लिए, और जितना आप कर सकते थे उतना किया है। और इनको अब इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि आपने जितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना, ये फील करते कि इतना ये कभी नहीं कर पाएंगे जितना आपने इनके लिए किया है। तो ये फील करते हैं। अभी एग्जिस्टेंस की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना ये सोच रहे हैं कि आपने कहीं उनको अपनी ज़िंदगी से तो बाहर नहीं निकाल दिया, आपकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानती कौन हो तुम, या मैं तुम्हें नहीं जानता कि कौन हो तुम। तो अब इनको डर लगने लगा है कि मैं उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करता भी हूँ, करती भी हूँ कि नहीं करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप उनको, आई थिंक बहुत सी अच्छी बातें, पहली चीज़ तो जो पहला मैसेज है, आप उनको बहुत अच्छा गाइड करते थे हमेशा। एंड आई थिंक जो चीज़ें आपने उनको पहले बोला है ना कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, जो जिस पे वो गुस्सा करते थे या उनको लगता था कि तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान दोगी या तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान दोगे क्या, तो आई थिंक वो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत सही गाइड करते थे इनको जितना, क्योंकि अब उनको दिख रहा है ना कि अगर इन्होंने उस टाइम पर आपकी बात सुनी होती तो आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता जो ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है, प्लस यहाँ पर अभी उनको ना ऐसा है कि कोई मुझे गाइड करे कि मैं क्या करूँ। ये बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बुरा फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं। घुटन की ये एनर्जी है सेपरेशन की, कि ये घुट रहे हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे और इनको बहुत घुटन हो रही है। ऐसा लगता है जैसे इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते, इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते। पता है सबसे बड़ा गिल्ट क्या होता है, कि भगवान ने हमें ना कोई बहुत अच्छी चीज़ दी और हम उसको पहचाने नहीं, और
हमने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, प्लस हमने उसको खुद से दूर कर दिया। एंड देन इन फ्यूचर हमें रियलाइज़ हो रहा है कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। तो वो है घुटन, ठीक है। और यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का भी, वो भी कहीं ना कहीं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसे उसमें गिल्ट में है कि ये क्या कर दिया। तो वो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है कि एक दबाव महसूस ये इंसान कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकी करंट एनर्जीज है, ये आपको शो करें ना करें, लेकिन इनकी एनर्जीज यही है इस वक्त। और एक और बात, एक और सवाल मेरा, आप रोते हो, मान लो आप रोए हो, आप कितने लोगों को बता दोगे कि आप रोए हो, या आप ही जानते हो ना। तो बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ फीलिंग्स, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो उस इंसान की है, जो किसी को शायद नहीं बताएगा, वो उसके अपने तक ही रहेगा, और ये वही एनर्जीज हैं, ठीक है। ऑलराइट, कुछ चैनल मैसेजेस ले लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। I want to make things right. It's still not over. I stalk you. I'm waiting. I'm waiting for you. योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। सो इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, ये भी दिखता है। सबसे पहला तो यहाँ पर है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी हो गया, जो हो कर चुके हैं, ये मुझे लगता है कि उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। इनकी तरफ से अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपको बताना चाहते हैं कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आई थिंक ये दोनों कार्ड शो करते हैं कि ये पर्सन एफर्ट्स लेंगे, ये पर्सन कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में वापस से आने की एंड कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट करने की। स्टॉक यू, हाल फिलहाल ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। अब अगर आपके घर बहुत पास हैं तो वैसे भी कर रहे हैं, अदरवाइज सोशल मीडिया, बट हाँ स्टॉकिंग एनर्जीज़ है यहाँ पर। आई एम वेटिंग फॉर यू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंसान वेट भी कर रहे हैं किस चीज़ का, कि आपकी तरफ से ना या तो कोई स्टॉक कर रहे हैं और उसके साथ ये मैसेजेस मीन्स या तो इनको कोई हिंट मिले कि आप अभी भी, मतलब आपकी ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इस इंसान की वजह से आपको अभी भी फ़र्क पड़ता है, आप इनसे अभी भी प्यार करते हो। या तो कोई ऐसा हिंट मिले कि इनको ना एक कंफर्ट मिल जाए, या फिर एक कॉन्फिडेंस कि हाँ अगर मैं जाऊँगा तो थोड़ा मनाने पर वो मान जाएगी या मान जाएगा, रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर इस चीज़ का कि आप ही कर दो उनको आगे से मैसेज, ठीक है। सो ये वेट कर रहे हैं मे बी किसी तरीके के हिंट का या आपके आगे से अप्रोच करने का। बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि नहीं, आपको नहीं जाना है आगे से, ठीक है, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी। अगर आपकी गलती है तो आप 1000 बार जाओ, 1000 बार, लाखों बार माफ़ी मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी गलती नहीं थी तो आप नहीं जाओगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि ये पर्सन जो है फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में उस तरीके के थॉट्स बहुत चलते हैं और इनकी इमेजिनेशन भी बहुत रहती है वैसी, ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन। सो ये मुझे कुछ चीज़ें इनकी दिख रही हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ और मैसेजेस पे मैं लेती हूँ। डिफरेंट डेक से अलग अलग मैसेजेस मिलते हैं। आप मुझे बताना क्या मुझे ऐसे डिफरेंट डेक्स यूज़ करने चाहिए, आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मुझे सजेस्ट तो करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। यूनिवर्स और के एनर्जीज है, प्लीज़ बताइए। इस पर्सन की और के एनर्जीज है। कंट्रोल है यहाँ पर, डीपली हर्ट, कम्युनिकेशन, अपोजिंग,
opposing, okay, milestone, alright. ये आपसे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनके साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे होगे जितना कि ये, ठीक है। मुझे लगता है कि इंसान खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ये कह करके कि हमारा प्यार स्ट्रॉन्ग है और वो मुझसे इतना प्यार करती थी या करता था तो अभी भी करती होगी, और ये डिस्टेंस हमारे बीच में वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था या इमोशंस थे उसको ख़त्म नहीं कर सकता। मतलब ये सारी बातें सोच करके वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपकी वॉइस बहुत मिस कर रहे हैं। जो दिन और रात ही आपसे बात करते थे ना, ये बहुत मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना इनको डर है आपसे कम्युनिकेट करने में कि कहीं आप क्योंकि हो सकता है कि आपकी नज़रों में इंसान एक नंबर का झूठा इंसान हो चुका है, एंड सिर्फ ये आपको गलत फहमी नहीं, हो सकता है कि सच में ही एक झूठा इंसान है या झूठी इंसान है। सो इस पर्सन को तो पता है ना कि मैं क्या करके आया हूँ या मैंने क्या किया है। तो इस इंसान को डर ये कि कहीं वो मुझे ये ना बोल दे कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं कर सकती एंड मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना दोबारा, ठीक है। इस चीज़ से इस इंसान को डर लग रहा है, क्योंकि जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये इस चीज़ को फील करते हैं। एंड मुझे लगता है इस इंसान की वजह से जितना आप टूटे हो, जितना आप रोए हो, या जितना आपका दिल दुखा है, मे बी ये वाला जो पेन है, ये वाला बहुत अलग है। लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इस इंसान ने जितना हर्ट किया है, आई थिंक इससे बड़ा हर्ट नहीं रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने इनके ऊपर वाकई ही बहुत भरोसा किया था। एंड यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आप पे ना अपना हक जताना चाहते हैं, आपको अपनी पॉजिटिवनेस दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरी हो एंड तुम मेरी ही रहोगी। आई थिंक जैसे ये अपनी पॉजिटिवनेस आप पर दिखाना चाहते हैं, आप पर अपना हक जताना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो जो राइट्स थे ना जो आपने इनको दिए थे, वो खुद इन्होंने खुद के कर्मों से ख़त्म कर दिए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे, बट हाँ ये कहीं ना कहीं ये बोलना चाहते हैं आपसे कि आप मेरे हो और आप मेरे ही रहोगे। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी अट्रैक्शन की एनर्जी है। सो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ, या मैं कहूँ कि हो रही है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है जो कि बताता है कि रातों की नींदें इस इंसान की उड़ी हुई है, बहुत परेशान है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कंप्लीशन की यहाँ पर एनर्जी है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ये अपनी फैमिली से भी आपके बारे में बात कर रहे हैं या अपनी फैमिली से बात करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर कंप्लीशन है, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में वापस से आ गए तो उनकी लाइफ अब फिर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मोनोलॉजी से ना कुछ मैसेजेस लूँगी मैं, गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, ये हमें क्या बताना चाह रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पर ना आपके लिए गाइडेंस ये है, बहुत टाइम से कुछ तो चल रहा है आपके मन में जो आप दबा करके बैठे हो। मतलब आप कोई तो बात है जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हो, आपके दिलो दिमाग में बातें चलती रहती हैं बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सो यहाँ पर मतलब आप दबा के बैठे हो बहुत टाइम से,
मन तो है लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, पता नहीं किस डर से या पता नहीं क्या है, कुछ तो है जो आप, कुछ काम है जो आप करना चाहते हो, कोई तो एक्शन है जो आप लेना चाहते हो, लेकिन बहुत टाइम से आपने उसको होल्ड किया हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी सही समय नहीं, नहीं अभी सही समय नहीं है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि ये वही समय है जब आपको एक्शन लेना चाहिए। तो ये टाइम है कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आपके सवालों के जवाब आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आंसर्स आपको चाहिए थे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, उन उन सवालों के जवाब इन फ्यूचर आपके सामने आने वाले हैं, आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एक और गाइडेंस है। पहली चीज़ तो ये, जो भी आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हो या करोगे, या जो भी एक्शन आप लोगे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, पहली चीज़ तो बहुत क्लियरिटी के साथ लीजिएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपरली आपने क्लियर होकर के डिसीज़न लेना है। दिल और दिमाग में एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। दिल और दिमाग से सोच करके अच्छे से प्रैक्टिकली सोच लो, इमोशनली सोच लो, हर चारों तरफ से सोच लो, एंड देन उसके बाद एक क्लियरिटी पर पहुंचो, डिसाइड करो कि ये करना है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि कभी भी घमंड किसी चीज़ का नहीं आना चाहिए, ईगो किसी चीज़ का नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उससे कोशिश करो कि घमंड या ईगो से भरी हुई बातों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस में रहो, क्योंकि जहाँ आप वो या तो ईगो शो कर दोगे या फिर ईगो वाली बात कर दोगे ना, वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। ठीक है, बस उस थोड़ा सॉफ्ट ही रहना। समटाइम्स हो जाता है ऐसा, हम नहीं है ऐसे लेकिन फिर भी हो जाता है बहुत बारी, तो इससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। रही बात, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड तो आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, तो यहाँ पर मिल ही गया आंसर कि ये आपके पास अपने आप चल के आपके जो भी सवाल है मन में उनके आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।